लास्ट लेक्चर्स को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां पे छोड़ा था। एक चीज मैंने नहीं बताया था, अगर कहीं पे रहेगा साइन माइनस थीटा, ये हमने नहीं लिखाया था, साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा को किस क्वाड्रेंट का एंगल बताओगे? माइनस थीटा का मतलब इधर से मेजर कर किया है, ठीक है ना? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, सो दिस इज माइनस साइन थीटा। ये भी अपने फॉर्मूला में लिख लेना। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो इधर को नेगेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर पूछा जाए कॉस माइनस थीटा, सो जो बच्चे लास्ट क्लास अटेंड किए थे वो कंफर्टेबली बताएंगे कि दिस इज प्लस कॉस थीटा, है ना? अगर मैं पूछूं साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन थीटा, एकदम सही, दैट इज साइन थीटा। इनफैक्ट कॉस भी होगा। अभी कॉस थीटा। बच्चा पूछ सकता है कि सर ये n क्या है? n इज एनी नंबर ऑफ रोटेशंस, एनी इंटीजर। अच्छा, ये 2 पाई हमने लिखा, या 2 पाई में बच्चे अभी कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, नए जो नए बच्चे होंगे उनको तो लगा होगा ये पाई क्या है। पाई रेडियन, यहाँ पे जो है एंगल रेडियन में है। पाई रेडियन इज इक्वल टू, मैंने पहले पढ़ाया है 180 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री। और बच्चों अगर 2 पाई हो गया और उसमें से n मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये मैं बता रहा था कि एक राउंड चलोगे तो जाएगा 2 पाई रेडियन एंगल चले, एक और राउंड तो 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 3, n राउंड चले, n इज इंटीजर, n का वैल्यू होगा 1 2 3 4, 0 भी, माइनस भी कह सकते हो। माइनस का मतलब ऐसे रोटेट किया। तो अगर 2 पाई n है तो यहां से चले और यहाँ पे 2 पाई n में यहीं पे रहेंगे फाइनली, और फिर थीटा और चला तो इफेक्टिवली किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। सो दिस इज इफेक्टिवली थीटा के बराबर होगा। सो कॉस हो या साइन हो, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इज कॉस थीटा, tan 2n प्लस पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। अगर इसको डिग्री में लिखना चाहोगे तो साइन 360 डिग्री इंटू n प्लस थीटा इज इक्वल टू सिंपली साइन थीटा। सो अगर कहीं पे तुम्हारे बुकलेट्स में ऐसे सम्स होंगे कि बताओ साइन 750 डिग्री क्या होगा, साइन 750 डिग्री क्या होगा? हाफ हाफ इसको तुम स्मार्टली कन्वर्ट कर 2 into 360 plus 30, 360 plus 360 2 into 360 plus 30, प्लस 30। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को 720 plus 30. 720 Sir, also 360 into 2 इस फॉर्मेट पे है, so that is equal to sin 30 डिग्री। so ये स्मार्टनेस तुम्हें दिखाना होगा। तो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स ट्रिगोनोमेट्री का और आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे फॉर्मूला बताऊंगा, उसको थोड़ा सा रिलेट करूंगा, पूरा डेरिवेशंस नहीं करूंगा बिकॉज मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, हमें सिर्फ थोड़ा नॉलेज चाहिए, थोड़ा एक सेंस डेवलप करना है कि क्या होता है, कैसे फॉर्मूला याद रखना है। इट्स नॉट
कंप्लीट मैथ। सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल एंगल्स। तो बच्चों कुछ फॉर्मूला मैं बताऊंगा। साइन मल्टीपल एंगल दैट मीन्स दो एंगल है। साइन सपोज ए एक एंगल है और प्लस साइन बी, तो ये क्या होगा? कुछ बच्चे वाइल्ड गेस करेंगे कि सर ये आप क्या पढ़ा रहे हो, ये साइन है, तो ब्रैकेट में ओपन कर देते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ऐसे लिखना चाहेंगे। बट बच्चों ये ब्लंडर गलत है सर। इज नॉट करेक्ट। ये साइन कुछ कॉमन नहीं है, यह साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी। किसी को लगे सर क्यों नहीं होगा, ऐसा होना चाहिए, है ना? सो लेट्स एक जो डेटा तुम्हें पता है उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे किसी को लगा कि नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं, तो मैं बताता हूं। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, अगर ऐसा होता है तो हम क्या लिखते? साइन 30 डिग्री लिखते और प्लस साइन 60 डिग्री लिखते। और ये 30 प्लस 60 90 होता है, और साइन 90 कितना होता है? 1। अगर ऐसा होता तो हम लिखते 1/2 अब प्लस √3/2। क्या ये दोनों इक्वल है? ये तो नो सर। इक्वल नहीं है ये। नो सर। तो दैट मीन्स ये लिखना गलत है, आगे से कभी ऐसे नहीं लिखना, है ना? मुझे साइन ए प्लस बी क्या होगा, कितना लिखेंगे? साइन ए प्लस साइन बी तो नहीं लिखेंगे। तो मैं इसमें आइडिया बताऊं, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं। कहोगे तो मैं इसको प्रूफ करूंगा, कहां? वेक्टर्स में करके दिखा सकता हूं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए। अब देखो कॉस ए हो गया, तो यहां पे अब तुम गेस कर सकते हो, फाइंड सिमेट्री, साइन बी, साइन बी, बहुत बढ़िया, साइन बी। ये पैटर्न समझने की कोशिश करो। साइंस इज ए सिस्टमैटिक वे, एक पैटर्न मिलेगा, एक सिमेट्री मिलेगी तुम्हें हमेशा। साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये हो गया, ठीक है? अगर मैं पूछूं तुमसे आप साइन ए माइनस बी, साइन ए डॉट साइन कॉस ए बी कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने एकदम सही सही जवाब दिया। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल। बहुत बढ़िया, तो इतना लिख लो। और मैं थोड़ा सा ये एक लाइन में ही लिखना, मेरा जगह नहीं है, तो ये थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है और मैं इधर कुछ लिखने के लिए रखा हूं, तो इधर ऐसे लिख लिया। सर आप डेरिवेशन बताओगे ना, मतलब कैसे आया? डेरिवेशंस मैथ में पढ़ा मैंने, अभी स्टार्ट में क्लियर किया ऋषभ कि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं जिसका हमें जरूरत पड़ता है। तो जितना जरूरत है मैं उतना बता रहा हूँ, कैसे याद रखना वो भी थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा लिंक भी बता रहा हूँ। डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, ये चीजें मैथ में डिराइव करके पढ़ाया जाएगा जब मैथ में ये पढ़ना है, बट फिजिक्स में फर्स्ट डे मतलब ये सिर्फ इसलिए मैं ये सिर्फ याद रखना है। ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखना है। सिमिलरली cos a प्लस बी, देखो अब मैं बता रहा हूं, अब मैं तुमसे गेस करने के लिए कहूंगा, ठीक है ना? हालांकि मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, बट एक लिंक भी साथ साथ बताऊंगा कैसे समझना है, कैसे याद रखना है। देखो साइन में साइन कॉस दोनों एक ही साथ आता था एक टर्म में, यहां पे क्या आ जाएगा?
कॉस ए कॉस दोनों एक साथ और फिर साइन ए साइन बी। साइन ए साइन बी। साइन ए सर कॉस से कॉस भी आएगा। सर cos A cos B ना। हाँ गलती से लिख दिया। हाँ कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, बट यहाँ मैंने साइन नहीं दिया है, यहाँ प्लस सब्ट्रैक्शन का साइन। माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा सर माइनस माइनस सर माइनस। माइनस, सारे बच्चे बोल रहे हैं माइनस, लेकिन मैं चूंकि कुछ बच्चों ने याद कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा समझाता हूं इसको। बताना, हमने जो लास्ट क्लास में बताया था कि cos थीटा cos 0 1 होता है और बढ़ते जाते हैं तो cos कम होते जाता है। तो गेस करो a प्लस बी बड़ा एंगल है तो ये cos का वैल्यू छोटा होगा, है ना। तो छोटा होने के लिए यहाँ पे प्लस हो कि माइनस हो, तुम कहोगे छोटा होने के लिए माइनस होना चाहिए। मान लो तुम भूल गए क्या होगा, प्लस होता है कि माइनस होता है। सो सी द लिंक, सी द पैटर्न, सीधा कि हमने कहा था कॉस छोटा एंगल बड़ा होता है, कॉस बड़ा एंगल छोटा होता है। 0 से 90 की बात ही कर रहे हैं अभी हम। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। सर cos A माइनस बी बताओ क्या? हाँ बहुत बढ़िया, क्या होगा बताओ, cos A माइनस बी। cos A cos B प्लस sin A sin B। बहुत बढ़िया, cos A cos B, और चूंकि ये छोटा एंगल है तो बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे प्लस sin A sin B। ये बच्चों ये चार फॉर्मूले तुम्हें याद हो गए, लिख लो इसको। तो ये पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया। लिंक भी थोड़ा सा हमने बताया, जैसे यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस होगा, बिकॉज साइन बड़ा एंगल बड़ा होता है इसलिए प्लस, साइन छोटा एंगल छोटा होता है इसलिए माइनस, कॉस में उल्टा होता है। साइन वाले में साइन कॉस एक साथ एक टर्म में दोनों होता है, कॉस वाला नहीं कहा, हम एक साथ रहेंगे कॉस वाले और साइन वाले एक साथ, ऐसा होता है। ध्यान दे दिया, एक बार 2-3 बार लिख लिया। क्योंकि सर ये फॉर्मूला से क्या हमें कभी कुछ हेल्प मिलेगा, किस टाइप की जरूरत पड़ेगी हमें? मैं छोटा सा सर हम जब थोड़ा सा एप्लीकेशन, सर अगर हमें 15 डिग्री निकालना होगा तो हम 45 माइनस 30 के लिए यूज कर सकते हैं क्या? बहुत साइन 15 निकालना होगा तो। एकदम सही। तो किसी ने कहा कि सर अगर मुझे साइन 15 डिग्री किसी ने पूछ लिया, अभी तक तो याद नहीं किया था, तो एकदम सही अजिंक्य ने बताया कि अगर साइन 15 डिग्री पूछा है तो तुम स्मार्टली क्या कर सकते हो कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हो। और एक बार ऐसे लिख दिया तो यू कैन ब्रेक ऑन दिस फॉर्मूला, इसको इस फॉर्मूला में ब्रेक कर लोगे तो साइन ए साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस cos 45 इंटू साइन 30, ये हो गया A, ये हो गया B। सो अल्टीमेटली हम लोगों ने साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया, दिस इज 1/√2, ये भी 1/√2, 1/√2 कॉमन, ये होता है √3/2, √3 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, √3 माइनस 1/2√2 साइन 15 डिग्री। So by help of this concept, you are able to find this. लिख लो इसको बच्चों। So अभी हमने कहा कि तुम साइन 75 भी निकाल सकते हो, cos 75 भी निकाल सकते हो। 75 निकालना है तो तुम लिखोगे 45 प्लस 30 डिग्री, और तुम्ही लोगों ने कहा कि सर cos 75 आया √3 माइनस 1/2√2, ये तुम लोगों ने अभी निकाला इस फॉर्मूला से।
और क्या देख रहे हो कि ये इसके इक्वल आ रहा है, तो कहोगे यस सर ये इक्वल होगा, बिकॉज cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 डिग्री। cos 75 और cos 90 माइनस थीटा पिछले क्लास में पढ़ा था, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 75 sin 15 डिग्री के इक्वल है, और वैल्यू में भी हमने देख लिया, इस फॉर्मूला से भी और इससे भी। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया मैंने ये समझाया, 75 डिग्री को ऐसे लिखोगे, a प्लस बी के फॉर्मेट में ब्रेक कर दोगे फॉर्मूला तो ये आ जाएगा। उससे पहले हमने साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाला था, वो भी यही था। मतलब इस डेटा से देखना है कि ये और ये इक्वल है, और इस चीज को हमने कहा कि लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। cos 75 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, एंड लास्ट क्लास में इसको लिखा था हमने cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो इतना इजकल टू इतना तो आना ही था बच्चों। अब अगर मान लो हमने पढ़ाया नहीं, साइन a प्लस बी बता दिया, cos a प्लस बी बता दिया, और मैंने सवाल पूछ लिया tan a प्लस बी क्या होगा, तो क्या तुम लोग निकाल सकते हो ये? ओके यस सर। साइन की वैल्यू साइन a प्लस बी की वैल्यू निकाल के अपॉन cos a प्लस बी कर देंगे। बहुत बढ़िया सर tan a tan b माइनस tan a tan b माइनस tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू। ठीक है, चलो एकदम सही बता रहे हो। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तुम लोग साथ साथ बताना है ना। देखो मैं कर रहा हूं, और साइन ए प्लस बी का हम लिख देते हैं साइन ए। तुम लोगों को भी याद है, तुम लोग अपने मन में बोलते रहो, सारे लोग माइक पे नहीं बोलना क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी, ये प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइड बाई, यहां पे तो दोनों एक साथ कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो सर tan a माइनस cot a, सर tan a माइनस cot a। बट पता है तुम कहोगे ना सर ये tan में है, तो आपने साइन में लिख दिया, इसको भी tan में ही लिखो। सर tan a माइनस cot a। हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको tan लिखता है तो दोनों न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी ना कुछ से डिवाइड करते हैं। मैंने और cos b से डिवाइड कर देता हूं, दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos a इंटू cos b से डिवाइड कर दिया। देखो रेड कलर से छोटा सा लिखा हूं, कर सकते हैं डिवाइड। अगर इसको इसके साथ डिवाइड किया, cos b चला जाएगा और sin a बाई cos a बच जाएगा tan a। अब ये पूरे को डिवाइड किया तो ये इसमें भी डिवाइड है और ये इसमें भी डिवाइड है। इसको इसके साथ करेंगे तो cos cos चला जाएगा, बचेगा tan b होल डिवाइड बाई ये वाला डिवीजन। यहां देखो ये तो दोनों cos a भी गया cos b भी गया, तो बचा 1 माइनस sin a के साथ cos a अटैच कर दोगे tan a, sin b के साथ cos b अटैच कर दोगे tan b। सो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। इतना होता है। अब तुम एज ए फ्रीक्वेंटली इसको यूज कर सकते हो जब भी जरूरत पड़े तो।
सर सर, वो वो डिवाइड third क्यों वाली क्या हो statement सकते बताइए ना। डिवाइड क्यों किया ये बताना है। हमने कहा कि tan a प्लस बी को साइन में लिखा और ये आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो साइन कॉस में है। तुम्हें मन करेगा कि नहीं सर मुझे ना tan है ना, इसको tan के ही फॉर्म में लिखो, tan a tan b के फॉर्म में लिखो, साइन नहीं। उसके लिए हमने एक ट्रिक यूज किया, दोनों से सेम से। ये तुम्हें समझ में आएगा विद द टाइम कि क्यों ऐसा किया। कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया, दोनों में डिवाइड कर दिया। सर वापस एक अगर बार मैं कहूँ समझाना 5/3 है लिखा हुआ, तो अगर 5 में भी ये ऐसे लिखा हुआ है 10/6 है, तो तुम इसको 10/2 होल डिवाइड बाय 6/2 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? द सेम थिंग है या नहीं? वैसे ही मैंने ऐसे कर दिया। अब ऐसा क्यों किया ये तो मैं बता ही रहा हूं कि साइन के जगह पे मुझे tan के फॉर्म में लिखना है। ओके सर। मुझे tan में लाना है इसको, तो कैसे लाएंगे tan में? ठीक है, cos 2a cos 2a is equal to cos square a minus sin square a। बहुत बढ़िया। सो साइन 2a का वैल्यू कैसे निकाले, ये फॉर्मूला याद करिए, अब सब इसी पे बेस्ड होगा, सब डिराइव हो जाएगा। तो साइन 2a इक्वल टू, कोई भी गलती से भी ऐसा नहीं लिखना कि 2 बाहर ले लिया 2 इंटू साइन ए, ये क्या हो जाएगा, बाद में मैं कहूंगा कि ये ब्लंडर कर रहे हो। ऐसे बाहर नहीं होता है, साइन 2a का ये फॉर्मूला होता है। ओके, और किसी ने बताया भी, इसे अगर आप cos 2a निकालना चाहोगे, cos square cos square a minus square a sin minus square a. sin square a। cos square a minus बहुत बढ़िया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a इक्वल टू ये हो गया। अब क्या करते हैं, देखो ये cos भी है साइन भी है। आई होप कि ये तो सबको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो सारे बच्चे जानते हैं, इतना तो मुझे पता है कि सबको आता है। यस सर। yes sir आपने सिद्धार्थ कहाँ है, कनेक्टेड है या नहीं है? हाँ सिद्धार्थ, ये पता है ना, वेदांत ने कहा पता है, मैसेज आ गया होगा, सिद्धार्थ का मैसेज आ गया, सर पता है। तो यहां से देखना, फ्रीक्वेंटली मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर है। क्या करो इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में आएगा, अभी बता रहा हूं। cos 2a को सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखना है, मतलब cos के फॉर्म में नहीं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं यहां से 1 माइनस sin square a साइन स्क्वायर है माइनस, माइनस साइन स्क्वायर है। अब ये देखो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो देखना परेशान मत होना, 2 साइन स्क्वायर ए और इसको इधर लेके चले गए, तो तुम लोग बताना सॉल्व करके 1 माइनस cos 2a,
लिखेंगे कि नहीं? ये मैंने लिख दिया। अब तुम लोग क्या करो कि नहीं, मुझे सर cos 2 है ना, सिर्फ cos में ही चाहिए, तो sin स्क्वायर को रिप्लेस कर दो। तो ऐसा ही फॉर्मेट क्या आएगा वो बताओ मुझे। हाँ बोलो। सर हम साइन स्क्वायर को भी ऐसा लिख सकते हैं। अभी तुमने cos 2a को सिर्फ साइन के फॉर्म में लिखना चाहा, तो cos स्क्वायर a को रिप्लेस कर दिया। अब तुम्हें मन है कि नहीं सर, cos 2a को सिर्फ cos में रहना है, तो sin a को रिप्लेस कर दो। So sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिखोगे, then you will get 2 cos स्क्वायर a 1 प्लस cos 2a। तो मैं 3 फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों। जनरली इस फॉर्मेट में ज्यादा यूज होता है। cos 2a इक्वल टू, ये भी याद रखो, बट ज्यादातर यूज तुम्हें इस फॉर्मेट में आएगा। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, दिस 3। एक बार देख लो जो भी फॉर्मूले अभी हम लोग डिस्कस किए, आई होप कि सबको क्लियर है, पैटर्न समझ में आ रहा है। और इसका एनालिसिस थोड़ा सा और करता हूं मैं। फॉर्मूला तो सब याद रखते हैं, बट थोड़ा मुश्किल होता है चीजों को एप्लीकेशन पार्ट में लाना। तो सुनना बच्चों, 1 प्लस cos 2a, ये सबने याद कर लिया। अब जो मैं बता रहा हूं फॉर्मूला तो हर बुक में तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन टीचर्स की जरूरत क्या है, टीचर्स की यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, वो अभी क्लियर होगा। इसका एनालिसिस पार्ट कैसे करना है, कैसे एप्लीकेशंस पार्ट में आएगा, ये तुमने लिख लिया 2 cos स्क्वायर a। सी दिस इज 2a, दिस इज a, मतलब ये जो है इसका हाफ है, इस एंगल का ये हाफ है। तो अगर कहीं पे लिखा रहेगा 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा लिखा हुआ है, सो कैन बी राइट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या मैं इतना लिख सकता हूं? ये फॉर्मूला तुमने रट्टा मारा, और जब कहीं कहीं जरूरत पड़ा मैं इसको इतना लिख दूं, तुम परेशान हो जाओगे। परेशान नहीं होना है। यहाँ पे थीटा है तो एंगल हो गया हाफ। अगर बच्चों कहीं पे लिखा रहेगा 1 प्लस cos 5a, क्या मैं इसको समझा रहा हूं, इसको नोट डाउन करने की ऐसे जरूरत नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल लिख सकते हो।
इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 3/2 cos स्क्वायर, ये 5 है, 5 लिखा हूं तो 5/2। अगर कहीं पे लिखा रहेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2a, कहीं पे ऐसा लिखा हो, समझना है इसको, कॉस स्क्वायर 2a, तो मैं इसको अपने मन से लिख लेता हूं 2 इंटू 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2a। अब देखो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, दिस इज इक्वल टू, अभी रिवर्स पे जाऊंगा, 2 cos स्क्वायर, सो 1/2 इंटू 1 प्लस cos 4a। क्या ये क्लियर हुआ? नहीं समझा सर। नहीं समझा? फिर से दोबारा समझो, मैं नहीं बता रहा, खुद से समझो, ट्राई इट। और अपने आप से पूछना कि क्यों नहीं समझ में आया। तो सिंपल सही है, 1 प्लस कॉस 2a तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, एंगल हो गया हाफ, ये याद रख लिया। या उल्टा भी कर सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a, इधर से इधर लिखना है तो a है तो यहां हो जाएगा 2a। अब हमने एग्जांपल बताया कि अगर मैं कहीं पर लिख दूं 1 प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 3 थीटा बाय 2, सो क्या ये गलत लिखा है या सही है इस फॉर्मूला के हिसाब से? सही है सर। सही है सर। राइट है सर। राइट है सही सर। है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो ये पैटर्न में कर रहा हूं कि एंगल 2 है तो एंगल हो गया हाफ। अगर मैं कहूं 1 प्लस कॉस 9 थीटा, मैं ऐसे ही लिख लिया, तो क्या तुम नहीं लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 9 थीटा बाय 2? क्या दिक्कत है इसमें? या मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर 3 थीटा, 2 cos स्क्वायर 3 थीटा, 1 प्लस कॉस 6 थीटा। 1 प्लस cos 6 थीटा, यही तो मैं बात कर रहा था। मैंने पिछले सवाल में ये 2 हटा दिया था, सिर्फ इतना पूछा था। इतना पूछा तो हमने कहा कि डिवाइड बाय 2 का तरीका ऐसे लिख लो, 1 प्लस cos 6 थीटा डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर दो। या नहीं समझ में आया था तो मैंने कहा ऐसे लिखा हो तो अपने मन से क्या करो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, हाफ मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, तो ये देखो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो अगर बच्चों कहीं पे लिखा हुआ है रूट ऑफ 1 माइनस देखते हैं इस बार सही कर रहा है कि नहीं, 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको प्रूफ करना है कि क्या होगा, मतलब ये क्या 2 साइन थीटा है क्या? क्या ये रिलेशन सही है? चेक करके बताओ। सही है सर। सही है सर। सही है सर। सही है।
अगर मैं कहूं कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी तुम्हें समझ में आ रहा है? उसी फॉर्मूला को दूसरे तरीके से लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या लिखोगे? साइन है तो 1 माइनस एंगल डबल हो जाता है, ये थीटा बाई 2 है, कॉस थीटा हो जाएगा। चूंकि यहां पे 2 नहीं था, ऐसे हो जाएगा। अब मैं किसी से पूछूं कि साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, इस बार एकदम सही सही बताना, क्या ये इसको क्या लिखूं? ये समझ बता दिया मतलब तुम्हें क्लियर है? टू साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। चलो नहीं समझ मैं बताता हूँ आंसर, क्या ये सही है? 2 sin A 2 होगा या नहीं होगा? साइन 2a है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 2a का हाफ एंगल a इंटू कॉस ए। तो अगर साइन मान लो कहीं 4 थीटा दे दिया है, सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 थीटा है तो इसको हाफ एंगल के फॉर्म में लिखते हैं 2 sin A थीटा का हाफ 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। sin A साइन 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। सो अभी जो मैंने बताया कि टीचर्स की क्या जरूरत है ये समझाना कि हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा, इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे एप्लीकेशंस में आ सकता है ये वो क्लियर करना। तो हमने कुछ हद तक समझाया, बट आज कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किए, मे बी ड्यू टू नेटवर्क। सिमिलरली, और मैं लास्ट में बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2a, ये सब याद कर लो, बहुत डांट पड़ेगी अगर तुमने नहीं याद किया तो। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तीसरा साइन थीटा वाला भी बहुत फ्रीक्वेंटली। अब अगर मैं पूछूं टाइम 2a क्या होगा, ये तुम घर से खुद से डिराइव करना, ठीक है? सर आंसर इज 2 tan A upon 1 plus tan square A। इसको सिंपल फॉर्म में लिख के बताना है। सर tan square A is equal to 2 tan A plus 2 tan A upon 1 plus tan square A। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक सेकंड, अब ये बताना है कि ये जो है वो कितना है, इस चार में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है? सर tan 2A बताओ क्या? हाँ बता दिया तुम्हें, मुझे समझ में आ गया, खुद लिखना है, सही सही बता दोगे तुम।
सो ये सवाल हमने 2 सवाल बहुत छोटा छोटा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर tan स्क्वायर है सर। 1 का कौन सा आंसर है? 2 का ये 4 tan स्क्वायर है दिया हूं सर। 1 का